हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं डीआरडीओ में सितंबर 10 की काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आने वाली है। एसटीए बी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, टेक ए मतलब टेक्नीशियन ए जहाँ पर आईटी वाले एलिजिबल है, और कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं। अभी इसका टेंडर आउट हो गया है। मैंने अभी पिछली वीडियो में एग्जाम स्कीम के बारे में भी डिस्कस किया था। डीआरडीओ ने दोस्तों इस बार एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, एक ऑफिशियल चेंज किया है, और जो टेक्निकल स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से वो बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव चेंज है मेरे हिसाब से। जैसे जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि ये चेंज जो है टेक्निकल जॉब के अकॉर्डिंग, टेक्निकल स्टूडेंट्स के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा चेंज है। इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आप सभी लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं जॉब की वजह से। दोस्तों बहुत सारे लोग का ये हमेशा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर हम प्राइवेट नौकरी खोज रहे हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं पा रहे हैं, हम कैसे प्राइवेट नौकरी पाएं। तो गाइस, आज की जो वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि री लेवल बाई अन अकेडमी के बारे में बताऊंगा, जहां पर दोस्तों आप सिर्फ एक टेस्ट दे, एक फ्री टेस्ट दे के अपने हिसाब से, अपने डिप्लोमा के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने बी टेक के हिसाब से नौकरी पा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? री लेवल बाई अन अकेडमी दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिंपली एक टेस्ट देके अपने मन पसंदीदा जॉब पा सकते हैं। ये कुछ दोस्तों री लेवल के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गैप करने के बाद भी जॉब प्राप्त की, जैसे ये निशा गुप्ता, जिन्होंने अपने कैरियर में 10 साल का गैप करने के बाद भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। सार्थक जोशी, जिन्होंने दोस्तों कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर में अपना करियर सेट किया, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ब्लू स्टैक्स में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जॉब प्राप्त की है री लेवल से। शुभम सागर दोस्तों, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करते थे लेकिन फिलहाल ये प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं जब सफलता नहीं मिली तो। और ऐसा सिर्फ पॉसिबल हुआ री लेवल के टेस्ट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जहाँ जो टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देके अपने जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा करके रखा हुआ है उस हिसाब से आप यहाँ पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक टेस्ट आपको देने होंगे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है यहाँ पर, चाहे आप फ्रेशर्स हो, एज अ फ्रेशर्स आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, या फिर दोस्तों आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। अगर आपको अपना करियर सही ट्रैक पे लाना है तो री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री टेस्ट देके अपना करियर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200+ कंपनियां हैं, ऐसी हैं जो री लेवल के थ्रू आप सभी लोग को हायर करती है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल, आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। दोस्तों सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो भी कैंडिडेट्स री लेवल के द्वारा प्लेस होते हैं उनमें टॉप 3 कैंडिडेट्स को इनाम भी इनके द्वारा प्राइजेस भी दिए जाते हैं, आई वॉचेस, मैक्स बुक, आईफोन, ये सारे इनाम भी एज अ गिफ्ट के तौर पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। गाइस, री लेवल ने अब तक ऑल ओवर इंडिया में 30 करोड़ रुपए की जॉब दी है और इसके होर्डिंग्स ऑल ओवर इंडिया में आप सभी लोगों को देखने को मिल सकते। स्क्रीन पे आप देख पा रही है कुछ होर्डिंग्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में लगे हुए हैं। गाइस, ऐसी बहुत सारी होर्डिंग्स आप सभी लोगों को ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल सकती है। गाइस, अभी कुछ दिनों पहले ही री लेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर कैटेगरी लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, और जो चैनल के नाम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसका मतलब है दोस्तों आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट लेकर, अब टेस्ट दे के अपनी जॉब दे सकते हैं अक्रॉस इंडिया, चाहे वो सेल्स में हो, प्रोग्रामिंग में हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो, एनालिटिक्स में हो, एचआर में हो। बहुत सारे ऐसी जॉब प्राप्त आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं री लेवल के रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दूंगा, तो अभी आप लोग री लेवल के उस रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्ट्रेशन करिए, री लेवल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आप लॉगिन करिए, देखिए आप देख सकते हैं लॉगिन पे यहाँ पर कैंडिडेट जहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पर अपना नंबर और ओटीपी रजिस्टर कर यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लिंक में जाके जल्दी ही री लेवल पे साइन अप करिए, और कोई, चाहे आपके पास कोई भी डिग्री हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, बस स्किल के हिसाब से आप जाइए और टेस्ट देके अपनी मन पसंदीदा जॉब प्राइवेट सेक्टर में भी एक ग्रोइंग कैरियर आप बना सकते हैं। गाइज, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जो मैंने आप सभी लोग से डिस्कस की थी। यहाँ पर जो एक चेंज आया हुआ है वो आप देख सकते हैं, एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी होती है। बहुत सारे लोग, पहले एक चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूँ, बहुत सारे लोग कह रहे सर 5 लाख वैकेंसीज आने वाली। यार ऐसा नहीं है, ये पोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर टेक्निकल वैकेंसियों में इतनी ज़्यादा वैकेंसी कहाँ आने वाली है, यहाँ 4 लाख टेक्नीशियन की वैकेंसी आने, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? यार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सीनियर डीआरडीओ में 5 लाख वैकेंसियाँ इतनी मामूली बात नहीं होती।
होती है। तो ये 5 लाख वैकेंसी नहीं है, ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा कंपनी का होता है, टेंडर में ये डेटा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि टेंडर जो जिसको टेंडर मिलता है उसे भी एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए कितने नंबर ऑफ फॉर्म आ सकते हैं। तो ये सिर्फ आकलन है कि 5 लाख फॉर्म आ सकते हैं, 5 लाख नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसे समझने की ये भूल ना करें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, ये वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी तो कम ही रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए पहले क्या था दोस्तों, ये जो टायर 1 था इसमें 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस टायर 1 में दोस्तों 150 क्वेश्चन थे। अब इस 150 क्वेश्चन में क्या क्या था, टायर 1 बिल्कुल नॉन टेक्निकल होता है। 30 क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन में 5 पार्ट डिवाइड था, ठीक है। 30 क्वेश्चन में 5 पार्ट डिवाइड था। आपको 5 पार्ट क्या था, रीजनिंग, मैथ, जीके, जनरल नॉलेज, जीएस, जनरल साइंस और इंग्लिश, ये 5 पार्ट में डिवाइडेड था। लेकिन दोस्तों अब ये 150 क्वेश्चन, ये जो 150 क्वेश्चन था अब वो घट के 120 आ गया है। मतलब अब टायर 1 में 120 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, जितना नॉन टेक्निकल क्वेश्चन दोस्तों कम रहेगा उतना ज़्यादा कैंडिडेट्स को फायदा होगा। क्योंकि यार देखिए, टेक्निकल स्टूडेंट चाहे वो डिप्लोमा का हो, बीटेक का हो, आईटीआई का हो, वो नॉन टेक्निकल यार उतनी प्रेफरेंस के साथ नहीं पढ़ता या फिर उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ता, क्योंकि वो लगातार टेक्निकल पढ़ते पढ़ते टेक्निकल में इतना मच जाता है कि उसे लगता है, जब वो नॉन टेक्निकल पढ़ने बैठता है तो उसे लगता है ये हम आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये हमारे काम की नहीं है। भले ही जेन्युइन बात यह है कि वो काम की होती, सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा मददगार नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, लेकिन टेक्निकल पढ़ते पढ़ते उन्हें लगता है कि जब वो नॉन टेक्निकल पढ़ने बैठते हैं, हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं, तो उन्हें लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस हमारे मतलब उन्हें ऐसा फील होता है, इसलिए वो उतना फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों यही मैं आप सभी लोगों के साथ कहना चाहूँगा कि नॉन टेक्निकल पोर्शन कम होने का बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट्स को, क्योंकि जितना नॉन टेक्निकल पोर्शन कम रहेंगे उतना बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी सब्जेक्ट को रिमूव किया जाएगा या पर सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए जाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों तब क्लियर होगा जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। तो फुल नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए, फिलहाल अभी तो फुल नोटिफिकेशन आने का आपको वेट करना होगा। और ये एक अच्छी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।